हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नोवा एग्रीटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो ईपैक ड्यूरेबल्स वाला जो आईपीओ है वो हमें 23 तारीख को बंद होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो इसका रिफंड है वो लगभग 25 तारीख के लगभग हमें आता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आप ईपैक ड्यूरेबल्स के आईपीओ के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको आप नोवा एग्रीटेक के आईपीओ के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 143 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और जिसमें से अगर हम फ्रेश इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें 112 करोड़ का नजर आता है। यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा और कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इसे यूज करती हुई हमें यहाँ पे नजर आएगी। और इसके अलावा अगर हम ओएफएच की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 31 करोड़ के लगभग का ओएफएच हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए ओवरऑल इश्यू साइज के हिसाब से अगर हम देखेंगे हार्डली अराउंड 22-23% के लगभग का ओएफएच हमें यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए अगर ज्यादा जो कंपनी का जो टोटल इश्यू साइज होता है अगर उसमें से ज्यादा अगर फ्रेश इश्यू रहता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये अच्छी बात मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये नजर आती है। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 41 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम एक लॉट की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 365 शेयर्स की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर हम इसके बाद में अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग हार्डली 40 से 45 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो नोवा एग्रीटेक करके ये जो कंपनी है नॉर्मली जो क्रॉप प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं खास करके जैसे कि ये जो इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, तो ऐसे प्रोडक्ट्स ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम पिछले 1 से 1.5 साल से अगर हम बात करेंगे खास करके जब से रशिया यूक्रेन वाला जो वॉर हुआ है जब से अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा बुरे टाइम से हमें यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो इन्वेंट्री है वो ऑब्सोलीट हो गई है। यानी कि जो इन्वेंट्री को इनको पूरा राइट डाउन करना पड़ेगा, ये पूरी इंडस्ट्री में दिक्कत हमें चलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल लगभग 20 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। और अगर हम अभी कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो 379 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगभग 19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 से 20 का पी रेशियो मार्केट ये इंडस्ट्री को देना पसंद करता है। और इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे एजेक उसी वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा अर्निंग ग्रोथ अगर कंपनी का आता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंडस्ट्री यानी कि जो मार्च यानी कि अप्रैल से जब ये जो नया फाइनेंशियल ईयर हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा रिवाइवल हमें ये इंडस्ट्री में होता हुआ नजर आएगा। और वहाँ पर ये जब छोटे बेस पे अगर वहाँ पे कंपनी 25-30% के लगभग की ग्रोथ भी अगर वहाँ पे कंपनी दिखाएगी तो वहाँ पे वैल्यूएशन एकदम कंपनी का कम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई बड़ा आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल हमें अभी नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ अच्छा काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से लगभग 15 से 20% के लगभग के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर ये इंडस्ट्री रिवाइव होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें 50 से 60% ये स्टॉक जो है वो हमें यहाँ पे आने वाले 1 से 1.5 साल में बढ़ता हुआ नजर भी आ सकता है। लेकिन आपको थोड़ा लॉन्ग कॉल लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे जो कंपनी के जिस वैल्यूएशन में कंपनी का मार्केट आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ पे मुझे डाउनसाइड रिस्क थोड़ा कम नजर आता है। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पोजीशन बना के आप रख सकते हैं। और अगर बाई चांस यहाँ पे कंपनी आपको 500 करोड़ के नीचे यानी कि लगभग यहाँ से 20 से 25% से कम के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी लिस्ट होती है हमें नजर आती है तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन वहाँ पे लगभग 5 से 6 महीने का व्यू मेरे ख्याल से आपको वहाँ पे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं होप करता हूँ कि आपको नोवा एग्रीटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप जरूर है ना कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।